में एक नाजरत हॉस्पिटल की नर्स थी सुषमा सरकार, उसकी हत्या में वो और पता चलेगा कि यहाँ के सबसे बड़ा बाहुबली विद्या के मंदिर पे ऐसी प्रिंसिपल अगर रहेगी जो रात में 12 बजे 1 बजे नशे में धुत होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता रजनीश कुमार सिंह ने बिशप जॉनसन स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने स्कूल प्रशासन से मांग की है कि आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। अधिवक्ता रजनीश सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बीते 6 तारीख की रात को उन पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि इस हमले के पीछे एक महिला और उसके कुछ सहकर्मी शामिल थे। हालांकि कोर्ट द्वारा महिला की रिमांड निरस्त कर उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन अधिवक्ता का कहना है कि वह महिला मीडिया में आकर अनर्गल बयानबाजी और झूठी कहानियां सुना रही है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि शिक्षा के मंदिर की प्रमुख होने के बावजूद प्रिंसिपल रात के अंधेरे में नशे में धुत होकर एक अधिवक्ता पर गोलियां चलवाती है। झूठे साक्ष्य, महिला द्वारा फॉर्च्यूनर कार के रंग और नंबर प्लेट को लेकर दिए जा रहे बयानों को रजनीश सिंह ने पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, लेकिन अब जांच में ढिलाई और हीला हवाली नजर आ रही है। रजनीश कुमार सिंह ने बिशप जॉनसन स्कूल के ट्रस्टियों और हेड को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इस प्रिंसिपल को तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया तो हम सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रयागराज शिक्षा और संस्कृति की नगरी है, हम इसके संस्कारों पर कोई कलंक नहीं लगने देंगे। अधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन से भी किसी के दबाव में न आकर न्याय का साथ देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक जागरूक नागरिक और अधिवक्ता होने के नाते वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। देखें पूरी खबर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जैसा कि सभी मीडिया कर्मियों को विदित है कि दिनांक 6 तारीख को हमारे ऊपर रात में गोलियों से फायरिंग की गई। फिर उसमें पुलिस के जांच में पता चला कि एक महिला और उसके साथ कुछ और सहकर्मी थे, उनकी तलाश जारी है, वो नहीं गिरफ्तार हुए। तो महिला को जो है कोर्ट ने उनका रिमांड निरस्त करते हुए उनको जमानत मिल गई है। तो आके ये मीडिया में बयानबाजी और मनोहर कहानियां बना के सुना रही है। तो हमारा सिर्फ मीडिया के माध्यम से जो इस बिशप जॉनसन स्कूल के हेड हैं उनसे सिर्फ यही कहना है कि इस प्रिंसिपल को तुरंत बर्खास्त किया जाए। अगर आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए प्रदर्शन करेंगे कि ये संगम शिक्षा संस्कृति की सियासत की नगरी है। ये प्रयागराज बहुत ही खूबसूरत और प्यारा शहर है। इसके संस्कार पर हम लोग कलंक नहीं आने देंगे। एक विद्या के मंदिर पे ऐसी प्रिंसिपल अगर रहेगी जो रात में 12 बजे 1 बजे नशे में धुत होकर गोलियां चलवाएगी, वो भी एक अधिवक्ता के ऊपर, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। पहले तो हम लोग सोचे कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के जब देखा कि कुछ हिला हवाली, कुछ ढीलापन हम लोग को लगा, तो आपके माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। वो मीडिया में आकर वो महिला अनर्गल आरोप लगा रही है। पहले तो वो कह रही है कि हम लोग ब्लैक फॉर्च्यूनर से थे, जो कि मेरे पास व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर है। ये हमारे मित्र हैं सौरभ सिंह बंटी, जिनका उस घटना से कोई सरोकार नहीं है। उस घटना के 1 सप्ताह बाद इनका नाम उस तहरीर में कल इसने डाल के दे दिया। तो हम लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि वह महिला खुद स्वीकार कर रही है कि उसने गोली चलवाई है। वह महिला खुद स्वीकार कर रही है। उसके पास अपने 112 नंबर नजदीकी थाने में फोन करने का पुलिस को समय नहीं था, लेकिन अपने एक और अपराधी सहकर्मी को इनोवा कार से बुला लेती है, उस कार से फरार हो जाती है। तो तमाम मनगढ़ंत कहानियां हैं। बता रही है कि कार में पीछे का नंबर प्लेट हट गया था। तो ऐसा कैसे संजोग हो सकता है कि पीछे का भी नंबर प्लेट हट जाएगा और आगे का भी नंबर प्लेट हट जाएगा? यह प्रयागराज में कानून का शासन है। हम लोग एक सम्मानित और जागरूक नागरिक हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। इस मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी यह कहना चाहेंगे कि आप न्याय का साथ दीजिए, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। और इस बिशप स्कूल के जितने भी ट्रस्टी हैं, हेड हैं, उनको यह चेतावनी है कि अगर आप ऐसे इस तरह के गलत व्यक्तित्व वाले लोगों को अपने विद्यालय का प्राचार्य या प्राचार्या बनाकर रखेंगे तो आपके खिलाफ हम लोग बगावत करेंगे। धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट।
FIR दर्ज हुई, महिला का भी अब आरोप आने लगा, तहरीर देने लगी। क्या इसमें हमारा यही कहना है कि उसमें जो आर्ची तिमोथी था उसकी जांच की जाए। वो आदतन अपराधी है। 1999 में एक नाजरेथ हॉस्पिटल की नर्स थी सुषमा सरकार, उसकी हत्या में वो और गैंगरेप और हत्या में जेल जा चुका है। उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी जांच होनी चाहिए पुलिस द्वारा, और इसमें ये पता चलना चाहिए कि उनका मोटिव क्या था, उन्होंने गोली क्यों चलाई और कौन कौन उनके गैंग में शामिल है। उनके गैंग में अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि यहाँ के सबसे बड़ा बाहुबली अतीक अहमद के गैंग के लोगों का भी उनसे उठना बैठना। मैं अविनाश दुबे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। नाम उसमें सारे में आया था और घटना के समय नहीं थे। क्या प्रयागराज जो धर्म और न्याय की नगरी है, जहां न्याय के प्रहरी न्याय के सिपाही के ऊपर कातिलाना हमला होता है, गोली चलाई जाती है, और एक महिला जो प्रयागराज के एक सम्मानित स्कूल की प्रिंसिपल भी है, उसके द्वारा हमें भी झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये एक संदेहास्पद बात है कि वह महिला ये बोलती है कि उस गाड़ी में उस वक्त मैं भी मौजूद था, जबकि इस बात के सभी साक्ष्य और प्रमाण मौजूद है। और मैं प्रशासन से इस बात की मांग करूंगा कि मेरी संपूर्ण जांच कराई जाए कि उस वक्त मैं कहां था। उस वक्त मैं विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल के पास मौजूद था, क्योंकि हमारी एक दावत थी, उस वक्त मैं वहां पर था। और महिला द्वारा यह बोला जाना कि मैं भी उस वक्त उस गाड़ी में था, और वो महिला जो ये बोलती है कि मेरे ऊपर बलात्कार का प्रयास हो रहा था, मेरे साथ गैंग रेप किया जा सकता था, नौबत यहां तक आ गई कि उस महिला को गोली चलवानी पड़ी। लेकिन उस महिला को इस बात का समय नहीं मिला, इस बात का समय नहीं मिला कि वो 112 पर फोन कर दे। वो जहां पर गाड़ी छोड़कर भागी है, उससे चंद मीटर आगे ही बेली चौकी है, उसे वहां जाने का समय नहीं मिला। उसे निकटतम किसी भी थाने या चौकी पर जाने का समय नहीं मिला, लेकिन अपने एक सहकर्मी को बुलाकर इनोवा कार से फरार होने का समय मिल गया। वो महिला यह कहती है कि थार गाड़ी का नंबर गलती से गिर गया था, उसकी नंबर प्लेट मौजूद है, तो किसी भी गाड़ी का एक नंबर टूट सकता है, गाड़ी के आगे और पीछे दोनों के नंबर नहीं टूटते। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह महिला आदतन अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दुस्साहसी कदम उठाते हैं वो जाहिर सी बात है आदतन अपराधी है। उन्होंने सिर्फ अधिवक्ता रजनीश सिंह रिसू के ऊपर ही नहीं गोली चलाया, जाहिर सी बात है अगर इस बात की जांच की जाए तो पूर्व में भी उन्होंने ऐसी कई घटनाएं कारित की होंगी, लेकिन वह आज तक प्रकाश में नहीं आए। उनके प्रिंसिपल बनने की कहानी भी पूरा शहर प्रयागराज जानता है कि किस कदर गुंडई से उन्होंने प्रिंसिपल की कुर्सी छीनी है। ऐसी महिला जो आपराधिक प्रवृत्ति की है, वो क्या बच्चों को, हमारे मासूम बच्चों को क्या शिक्षा और क्या सुविधा देगी। ऐसी महिला का प्रिंसिपल बनना एक शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में, ये इस शहर के लिए बेशर्मी की बात है। और मैं प्रयागराज शहर के सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे स्कूल का बाइकआउट करें, क्योंकि ये महिला जो है ये